हाय, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सारे खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली और दोस्तों और कोलीग्स के साथ लाइफ को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि OHS के जो सिस्टम है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के जो सिस्टम्स हैं, वो क्यों जरूरी हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के 5 मेन एलिमेंट्स क्या है। इस मौजू पे जाने से पहले, इस टॉपिक पे जाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और आपके कमेंट्स मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। आपके कमेंट्स से मुझे पता चलेगा कि आप कौन सी बात पे, कौन सा टॉपिक ज्यादा पसंद करते हैं, या कौन सा टॉपिक जो है वो जरूरी है और उस पर आगे फर्दर जो है वीडियोस बनाई जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो 5 की एलिमेंट्स हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के, उनमें सबसे पहले है पॉलिसी, उसके बाद है प्लानिंग, उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन, और उसके बाद है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, और जो 5वां एलिमेंट है वो है हमारा ऑडिट एंड रिव्यू। ये 5 की एलिमेंट्स हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। पहला है पॉलिसी, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन, और चौथा एलिमेंट है हमारा रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस रिव्यू, और जो लास्ट है हमारा वो है ऑडिट। तो अब हम थोड़ा इस पे ब्रीफली देखते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स हैं क्या। तो जो पहला एलिमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किया वो है पॉलिसी। पॉलिसी, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी है, वो कंपनी का एक ओवरव्यू होता है कि कंपनी कैसे ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को अपनी जो इदारा है उस पर कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, और जो रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स हैं, और जो ज़ाहिर लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। पॉलिसी हमेशा जो है साइन होती है कंपनी के आला ओहदेदार से। वो आला ओहदेदार कंपनी का डायरेक्टर, ऑनर, मालिक, जनरल मैनेजर, इस लेवल का आदमी उस पॉलिसी पे साइन करता है। ये जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी की जो पॉलिसी है, ये एक ओवरव्यू है कि जो कंपनी है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को कैसे लागू करेगी अपनी जो डे टू डे उनका बिजनेस है। उसके बाद है प्लानिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट फेस है। पॉलिसी जो है वो बन गई। पॉलिसी जो है पॉलिसी मेकर ने, या जो कंपनी का ऑनर है, या उसकी जो टीम है, की कोर टीम, उसने पॉलिसी बनाई। एक कंपनी के आला ओहदेदार ने, ऑनर ने, डायरेक्टर ने या जनरल मैनेजर ने उस पर साइन कर दिए, पॉलिसी बन गई। अब है कि उस प्लानिंग कि उस पॉलिसी पर अमल कैसे करना है,
उस पॉलिसी को अपने डे टू डे बिजनेस में लागू कैसे करना है, कि उस पॉलिसी का जो कंटेंट है वो उस पर मुकम्मल अमल हो सके। ये है प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत सी चीजें आती हैं, जिसमें मैं आपको चंद मिसालें दूंगा कि रिसोर्सेज की प्लानिंग, कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जो रिसोर्स चाहिए होंगे, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग्स, मिसाल के तौर पर कंपिटेंसी, रिस्क असेसमेंट्स, प्रोसीजर्स, मेथड स्टेटमेंट्स, ये कैसे बनेंगे, ये कौन बनाएगा, और इन प्रोसीजर्स और इन चीजों पर हम कैसे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने देखा जाता है कि जो हमारा वर्क स्कोप है, उसमें वर्क स्कोप है क्या, उस हिसाब से बंदे कितने चाहिए, कौन कौन से ट्रेड चाहिए, उन सब ट्रेड्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिसाल के तौर पर एक क्रेन ऑपरेटर है, तो उसके लिए क्रेन ऑपरेटर का लाइसेंस, क्रेन ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग, उसका एक्सपीरियंस चाहिए। क्रेन चलाने के लिए जिस एरिया में वो चलाएगा उसकी रिस्क असेसमेंट चाहिए, लिफ्टिंग प्लान चाहिए। अब ये सारी चीजें चाहिए, तो इनके लिए लिफ्टिंग प्लान बनाने के लिए बंदा चाहिए, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। हेल्थ एंड सेफ्टी के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर्स हैं, वो कैसे हायर करेंगे, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग्स चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ये सारी चीजें प्लानिंग का फेस है। साइट पे सेफ्टी की इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, जैसे गैस टेस्टर्स चाहिए, जैसे पीपीईज चाहिए, बैरियर्स एंड साइन बोर्ड चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए, तो ये सारी चीजें कैसे आएंगी, कौन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन इन चीजों का रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं प्लानिंग में। अब एक सुपर प्लानिंग हो गया, पॉलिसी बन गई सॉरी, प्लानिंग हो गई, पॉलिसी बन गई, प्लानिंग हो गई। अब आता है इन सब चीजों की इम्प्लीमेंटेशन फेज, कि इन सब चीजों को जो पॉलिसी में है इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपने डे टू डे वर्क में। उसके लिए, उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें क्या क्या करना है। इम्प्लीमेंटेशन का मिसाल के तौर पर एक साइट है, वहां पे वेल्डिंग करानी है, एक पाइपलाइन है, उसकी वेल्डिंग है। तो उस पाइपलाइन की वेल्डिंग के लिए फेज क्या क्या होंगे, उन फेजेस में हमने क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करानी है। रिस्क असेसमेंट हमें बताएगी और मेथड स्टेटमेंट बताएगा। बेसिकली मेथड स्टेटमेंट के बाद जो रिस्क असेसमेंट है, मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट बड़ी लिंक चीजें हैं। मेथड स्टेटमेंट हमें बताएगी कि काम करना कैसे है, काम का मेथड क्या है, और उसके अगेंस्ट जो है हमारा रिस्क जो है वो असेस होगा। अब जब ये दो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएंगे, मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट, उसके बाद इन मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट पे हम जो क्रूज, जो बंदे हमने लगाने हैं, उन लोगों को अवेयरनेस देनी है, उन लोगों को ट्रेनिंग्स देनी है, और जो सेट रिक्वायरमेंट्स होंगी रिस्क असेसमेंट में वो पूरी करनी है। ये पूरी करके हम साइट पे सारी चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये है हमारी इंप्लीमेंटेशन। उससे अगली बात आती है कि आपने पॉलिसी बनाई, आपने प्लानिंग अच्छी की और आपने इंप्लीमेंट कर दिया।
अब ये तीनों चीजें जब हो गई, पॉलिसी भी हो गई, प्लानिंग भी हो गई और अकॉर्डिंग टू प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई, अब आता है मरहला परफॉर्मेंस को, जो कंपनी की या जो लोग वहां पे जो काम करने वाले हैं उनकी HSC परफॉर्मेंस की असेसमेंट, जो हम कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। तो मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो कंपनी खुद करती है, ठीक है, वो सिस्टम बनाती है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का। उसमें बहुत सी चीजें आ सकती हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बहुत से मेथड्स हैं, जैसे बहुत से अभी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, बहुत से टूल्स मौजूद हैं, बहुत सी कंपनियां डिफरेंट तरीके से इस परफॉर्मेंस को मेजर करती हैं अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया ऑफ पॉलिसी। जो आपकी पॉलिसी में क्राइटेरिया सेट है उसके अगेंस्ट ये जो परफॉर्मेंस है ये मेजर की जाती है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग अगेंस्ट सेट क्राइटेरिया इन द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, उसके अगेंस्ट हम अपनी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। एग्जाम्पल के हमने पॉलिसी में कहा था कि हम जो भी लोकल लॉज हैं उनको 100% फॉलो करेंगे। तो अब हम अपनी परफॉर्मेंस को खुद हम मेजर करेंगे एज ए कंपनी कि क्या हम वाकई जो जो लॉज हैं, जो जो सेक्शंस हैं लॉ की जो हमारे ऊपर इंप्लीमेंट होती हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। पॉलिसी में मिसाल के तौर पे है कि हम एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो डे टू डे वर्क था उसमें हमने अपने इस एनवायरनमेंट को डैमेज किया या नहीं किया या कितना किया। इंटरनल जो हमारी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होती है इससे हमें पता चलता है कि हम हैं कहां पे, हमें इंप्रूवमेंट्स कहां पे करनी है और हमें एक लेवल अपने उसको, ताकि हम इंप्रूवमेंट्स जो है अगर जो रिक्वायर्ड है, अगर जो गैप्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करके अपने आप को उस पॉलिसी के सेट सिस्टम में लेके आना। तो ये बातें हो गई। मैं बहुत जल्दी ये बहुत डीप जो है, जितने ये 5 एलिमेंट्स हैं ये बहुत डीप एलिमेंट है और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि एक एक एलिमेंट के बारे में आपको एक एक वीडियो बना के दूं कि ये एलिमेंट्स क्या है। तो अब हम आते हैं अपने 5वें एलिमेंट पे, जो कि है ऑडिट एंड रिव्यू। अब अगर आप इस सारी चीजों को अलाइन करें तो हमने एक अच्छी पॉलिसी बनाई, उसके अगेंस्ट हमने अच्छी प्लानिंग की, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हम उसको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर खुद किया। अभी जब हम खुद परफॉर्मेंस को, अपने आप को खुद मेजर करते हैं तो वहां पे चांस होता है कि हम कहीं ना कहीं वो गैप्स या लैप्स छोड़ देते हैं। अच्छा कि खुद हम कर रहे हैं, अच्छा ये काम ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे, तो ये जो है एक इंसानी नेचर है कि उसमें कुछ ना कहीं पे गैप्स आ सकते हैं। तो उसके बाद जो लास्ट में होता है ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट कौन करता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि क्वालिफाइड ऑडिटर होते हैं। अब अगर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का ऑडिट करना है तो ISO 45001 स्टैंडर्ड है 2018, 45001 2018, इसके जो ऑडिटर है जिनके पास क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफाइड ऑडिटर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये ऑडिट करते हैं। उसमें इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपकी, जब आप अपनी कंपनी की इंटरनल जो है परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। फुल ऑडिट रिव्यू के लिए हम नॉर्मल जो है वो यूज किए जाते हैं थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिटर।
वो आकर आपकी कंपनी में आपका ऑडिट करते हैं अगेंस्ट सेट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, कि आपने जो कहा, ऑडिट क्या होता है बेसिकली, कि आपने जो कहा वो आपने किया या नहीं किया। अगर किया है तो वेरी गुड, और अगर नहीं किया तो किस वजह से वो नहीं हुआ और वो गैप्स क्या है। जब ऑडिट वो सेट आपके स्टैंडर्ड के अगेंस्ट ऑडिट होता है तो एक ऑडिटर जो है, जो लीड ऑडिटर होता है, वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो वो ऑडिट रिपोर्ट ठीक है, अगर कहीं पे गैप्स हैं तो एनसीआर नॉन कंफॉर्मेंस इशू करता है, या कार्स हम जैसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन रिक्वेस्ट, तो वो इशू करता है अगेंस्ट उस डिपार्टमेंट के जहां पे फेलियर हो रहे होते हैं, ये गैप्स होते हैं, ताकि सिस्टम को इंप्रूव किया जा सके। तो ये है एक ओवरव्यू मैंने आज आपको दिया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का सिस्टम है क्या। तो याद रखिए कि इसके जो 5 पिलर्स हैं आपने ये याद रखने हैं। आने वाली फ्यूचर वीडियोस में मैं ईच पिलर जो है, ईच जो एलिमेंट है, उस पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा जितना मेरा नॉलेज है, कि ताकि आप देख सकें। उसमें ये 5 पिलर याद रखने हैं आपने: पॉलिसी, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और ऑडिट एंड रिव्यू। बहुत शुक्रिया आज की बात सुनने का, थैंक यू वेरी मच। आपसे दरखास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा दें ऑल वीडियो पे, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिले। और आने वाली वीडियोस जो हैं वो इन 5 एलिमेंट्स पर होंगी, और उससे आगे हम बात करेंगे फिर डिटेल बाकी हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। थैंक यू वेरी मच। अपना और अपने कॉलीग्स, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।